नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। गुज़िश्ता दिनों मलाला यूसुफ़ज़ई ने बरतानवी फ़ैशन मैगज़ीन वोग को एक इंटरव्यू दिया और उस मैगज़ीन के सरेवर्क और टाइटल पर उसकी तस्वीर भी छपी। उसने अपने इंटरव्यू में निकाह के मुताल्लिक़ ये बात कही कि किसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना या दस्तखत करने की क्या ज़रूरत है। बग़ैर दस्तखत किए किसी को अपना पार्टनर क्यों नहीं बनाया जा सकता। बुनियादी बात ये समझ ले कि एक मुसलमान होने के नाते लाइफ पार्टनर बनाने के लिए, जीवन साथी बनाने के लिए निकाह करना और निकाह नामे पर दस्तखत करना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और मंशा है। अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। और दूसरी रिवायत में फरमाए, जो मेरी सुन्नत से एराज़ करेगा वो मुझ में से नहीं। मैं लॉजिकली इस बात को आपके सामने वाज़ेह करता चलूँ कि दुनिया के छोटे काम करने के लिए भी एग्रीमेंट साइन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया जाता है। यानी कुरान करीम की एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबू। ए ईमान वालो, जब तुम किसी के साथ लेन देन का मुआहिदा करो तो उसे लिखो। इसको आयत मुदायना कुरान की सबसे बड़ी आयत है और ये ईमान भी दर हकीकत एक मुआहिदा है। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ईमान मुआहिदा है अल्लाह और मखलूक के बीच, इल्तिज़ाम ताआत का, और आमाल सालिहा उसकी दफ़ात है। वल असर के अंदर इसी बात को मेंशन किया गया, वल असरी इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सारे इंसान खसारे में हैं सिवाय उनके इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए। तो कोई बाशिंदा किसी दूसरे मुल्क में जाता है, उसके लिए पासपोर्ट ज़रूरी है, उसके लिए वीज़ा ज़रूरी है, उसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना ज़रूरी है। बाज़ जगह पर अंडरटेकिंग ली जाती है, अगरचे वो सिर्फ विज़िट के लिए 3 घंटों के लिए 3 दिन के लिए जा रहा है, तो भी ये नहीं कहा जाता कि जी 3 दिन ही की तो बात है, इसको मुआहिदा करने की, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की, अंडरटेकिंग की और वीज़ा प्रोसेसिंग की और पासपोर्ट की और लीगल डॉक्यूमेंटेशन की क्या ज़रूरत है। वहाँ तो आप सारी चीज़ें लाजिम करार देते हैं। एक किराएदार से 11 महीने का मुआहिदा होता है, उसको तहरीर में लाया जाता है। अपने ऑफिस में किसी को अपॉइंट किया जाता है, उनसे अंडरटेकिंग का फॉर्म फिल किया जाता है। यानी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए और किसी से इलाज करवाने के लिए, इन सारी चीज़ों में तो आप तहरीरात और मुआहिदों को जुज़े ला यनफ़क और लाजिम करार देते हैं और पूरी ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर बनाने चले हैं और जीवन साथी के साथ ज़िंदगी उम्र भर का मुआहिदा करने चले हैं। और इसमें किसी मुआहिदे की और किसी दस्तखत की और किसी साइन की और किसी एग्रीमेंट की आपको ज़रूरत महसूस नहीं होती, तो ये आपका दोगलापन है, ये आपकी दोरुखी है और आप अपने मगरिबी आकाओं को खुश करने के लिए उनके एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं। एक मुसलमान कभी भी इस तरह की खिलाफ शरीयत बातों को अप्रिशिएट नहीं कर सकता, उसकी हौसला अफजाई नहीं कर सकता। इस्लाम ने सबसे ज़्यादा फोकस हया को कहा, अल हया वल ईमान क़रना जमीअन, हया और ईमान साथी हैं, एक जाता है तो दूसरा भी नहीं रह पाता। अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का शोबा है। इज़ा लम तस्तही फस्ना माशित, इज़ा फातकल हया फ़फ़अल माशित, हया चली गई तो जो जी में आएगा वही करोगे। इस हया को बाकी रखने के लिए और बेहयाई को ख़त्म करने के लिए इस्लाम ने निकाह का कॉन्सेप्ट दिया, जिसके ख़िलाफ़ आपकी ज़बानें ज़हर उगल रही हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कुरान करीम की 18वें पारे की सूरह नूर की ये वईद मद्द नज़र रहे, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशा फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरा। जो लोग मुसलमानों में फ़हाशी और यानियत को
प्रोमोट करते हैं, फैलाने की कोशिश करते हैं, दुनिया और आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अजाब है।